बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 4 कौमी तरक्की में ख़वातीन का किरदार की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सके, नसर की सलीस लिख सके, फेल माजी की अकसाम को पहचान के इस्तेमाल कर सके, अल्फाज, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सके, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। प्यारे बच्चों, हमारी आज की सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, तलबा टोलियों में तकसीम हो जाएं और सबक में दी गई मालूमात पर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमने पढ़ा, उसका मफहूम समझा। अब इसमें जो मालूमात बयान की गई हैं वो आप लोगों ने मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम हो जाना है और आपस में उन मालूमात पर बातचीत करना है कि किस तरह से किसी भी मुआशरे के दो अहम किरदार मर्द और ख़वातीन हैं। मर्द और ख़वातीन किस तरह शाना बशाना मिलकर मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। किस तरह से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ शाना बशाना काम किया, ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान के वक्त बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी दीगर मामलात में अमूर में उन्होंने कायदे आज़म के साथ खड़े होकर उनकी मदद की, उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर आपने बताना है कि किस तरह से पहले ख़वातीन की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। ऐसे मुआशरे जहाँ पर ख़वानगी की शरह कम है और रवायत परस्त घराने हैं, वहाँ पर अभी भी ख़वातीन को तालीम हासिल करने के मौके नहीं दिए जाते। ख़वातीन को मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दौरे जदीद में पाकिस्तान में भी ख़वातीन को मुआशी तरक्की में, मुआशरती तरक्की में वही हुकूक हासिल हैं जो कि मर्दों को हासिल हैं। फिर आपने ये भी यहाँ पर पढ़ा कि कौन कौन सी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, और अदल व इंसाफ की बात अगर की जाए तो नासरा जावेद इकबाल हैं जो अल्लामा इकबाल की बहू हैं, और बेनज़ीर भुट्टो हैं जो कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनी। तो आपने ये सारी मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। सवाल नंबर 6 है, सबक को गौर से सुने और दी गई मालूमात के अहम नकात और सबक का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। अभी जैसा कि हमने बात की है कि जो जो मालूमात हमने सबक के अंदर पढ़ी हैं वो आपने एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, और फिर यहाँ पर आपने एक बात और भी बतानी है कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या हो सकता है। तो इस सबक का मरकज़ी ख्याल यही है कि ख़वातीन का मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार क्या है। ख़वातीन की अमली शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, और यही हाल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमने अपनी ख़वातीन को भी इस काबिल करना है कि वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सके। सवाल नंबर 7 है, सबक की इबारत को गौर से सुने और दी गई मालूमात का खुलासा एक दूसरे को बताएं। नीज़ खुलासा बयान करते हुए अपनी राय का इजहार भी करें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, आपने सबक के अंदर दी गई मालूमात को अपने अल्फाज में बयान करना है और यही सबक का खुलासा होगा। और फिर आखिर में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि क्या आपके ख्याल में मुआशरा ख़वातीन के अमली किरदार के बगैर तरक्की कर सकता है या नहीं, और अगर हमने अपने मुआशरे को तरक्की देनी है तो हमें अपनी ख़वातीन को कौन कौन से हकूक़ देना होंगे, उनकी तालीम और तरबियत के लिए हमें कैसे काम करना होगा। तो ये आप अपनी राय अपने अल्फाज में देंगे। ये अमली सरगर्मी है, ये काम आप लोगों ने खुद करना है। हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। सबक में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमने पढ़ा, अब आप लोगों ने इस सबक को बार बार पढ़ना है, इसकी बुलंदखानी करनी है ताकि आपको तमाम मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आ जाए, आपको मज़ीद समझ आ जाए कि इस सबक में क्या कहा गया है। तो ये भी अमली काम है, आप लोग इस सबक को अब खुद पढ़ेंगे।
सवाल नंबर 9 है, जेल में दिया गया पैराग्राफ दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी के साथ पढ़ें, नीज इबारत में मौजूद मालूमात का फहम हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को हमने पढ़ना है और इसके अंदर जो मालूमात दी गई हैं उनका फहम भी हासिल करना है। तो मैं इबारत पढ़ूंगी, आप इसको गौर से सुनेंगे, क्योंकि फिर आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी मालूमात दी गई हैं। दौरे हाजिर में पाकिस्तान के देही और शहरी इलाकों में तालीम हासिल करने के मौके यकसां तौर पर हासिल हैं। तरक्की की दौड़ में मर्द और ख़वातीन में जिन्स की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाता। इंटरनेट जैसी जदीद सहूलतें हर इलाके में पहुंच चुकी हैं। ख़वातीन की तालीम को मर्दों से कम अहमियत नहीं दी जा रही। देहात के रहने वाले लोग तालीम और हुनर की अहमियत जान चुके हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ख़वातीन आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। इनका भरपूर किरदार हमारी मुआशी तरक्की और मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने का बायस बनेगा। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं, जो है आओ लिखें। इस सरगर्मी में हम जो सवाल हल करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 10, सबक का खुलासा लिखना है हमने। सवाल है, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए लिखते हैं सबक का खुलासा। किसी भी मुल्क या कौम की तरक्की में ख़वातीन का किरदार बहुत अहमियत रखता है। हर दौर में ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना काम किया है, लेकिन साइंसी शोबे में तरक्की की बदौलत ख़वातीन का किरदार ज़्यादा नुमायां हुआ है। मौजूदा दौर में माशरे की तरक्की के लिए औरत और मर्द के किरदार में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब बड़े बड़े इंतज़ामी ओहदों पर ख़वातीन भी फाइज नज़र आती हैं। पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन, यहाँ भी ख़वातीन की अहमियत ज़िंदगी के हर शोबे में तस्लीम की जाती है। ख़वातीन हर सतह पर मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का हाथ बटाया, बल्कि इसके बाद भी कौमी मामलात में अनथक मेहनत और मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार मुतय्यन कर दिया। मर्द और औरत दोनों ही मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के जिम्मेदार हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक में ख़वातीन को शामिल किए बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। देहात के लोगों का इन्हिसार ज़राअत पर है। इसकी तरक्की में ख़वातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की तरक्की में बहुत सी ख़वातीन ने भरपूर किरदार अदा किया। इनमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल और बेनज़ीर भुट्टो, जो पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थीं, उन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। देही ख़वातीन 10 से 12 घंटे खेतों में काम करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी अदा करती हैं। ख़वातीन बतौर सियासतदान, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और साइंसदान बड़ी कामयाबी से अपनी खिदमात अंजाम देती नजर आती हैं। जदीद दौर में ख़वातीन को तालीम के यकसा मौके मुयस्सर हैं। अब तो देही इलाकों के लोग भी ख़वातीन की तालीम और हुनर की अहमियत को जान चुके हैं। अब ख़वातीन को आगे बढ़ना है, क्योंकि उनका भरपूर किरदार हमारी मुआशी तरक्की और मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने का बायस बनेगा। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। जेल में दिए गए पैराग्राफ को सलीस नसर में लिखें। पाकिस्तानी मुआशरे में जिंदगी के हर शोबा में औरतों की अहमियत तस्लीम की जाती है, मुसल्लमा है, तस्लीम की जाती है। देही और शहरी ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं, भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी अपनी इस मेहनत को जारी रखा। कौमी मामलात में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मदद करने के साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा ने इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान के हर शोबे में ख़वातीन को भी मर्दों के साथ साथ काम करने का मौका मिले। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी। इसमें है हमारे पास सवाल नंबर 12 जो हम हल करेंगे। जेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। पहला लफ्ज़ है रिवाज, रे के नीचे जेर से रिवाज। अगला लफ्ज़ है रवश,
रे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर और शीन के ऊपर जज़म। शऊर, शीन के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर पेश। मुहज़्ज़ब, मीम के ऊपर पेश, हे के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर शद और ज़बर। मुतालिबा, मुतालिबा, लाम के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर। इल्म, आइन के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़म। इल्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की ज़ात दोनों जहानों के लिए बाइस रहमत है। फ़र्ज़, मुसलमानों पर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। हौसला शिकनी, हमें मुआशरत के मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। दूर दराज, मेला शंदूर देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। वकार, हमें अपने मुल्क के वकार पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब रवैया पुरअमन मुआशरा की तश्कील करता है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी और उसकी अक़साम के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ़ेल माजी की तारीफ़ और उसकी अक़साम। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में ज़ाहिर हो, जैसे जाहिद आया, अमजद ने ख़त लिखा। इन मिसालों में आया और लिखा से पता चलता है कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ है। अब हम देखते हैं फ़ेल माजी की अक़साम। फ़ेल माजी की 6 अक़साम हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया, माजी शर्तिया या तमन्नाई। फ़ेल माजी मुतलक वो फ़ेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना तो पाया जाए लेकिन करीब या बईद का लिहाज ना हो, मसलन अहमद आया, जाहिद ने ख़त लिखा वगैरह। खाना से खाया, रोना से रोया, आना से आया, खाया, रोया और आया माजी मुतलक है। माजी करीब वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना या करना या सहना करीब के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, मसलन आयशा स्कूल गई है, अमजद सोया है, ख़त पढ़ा गया है। माजी बईद वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, मसलन आयशा स्कूल गई थी, अमजद सोया था। माजी शकिया, इसको माजी एहतमाली भी कहते हैं। वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक पाया जाए, जैसे इब्रार ने खाना खाया होगा, आयशा स्कूल गई होगी। माजी इस्तमरारी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुसलसल ज़ाहिर हो, मसलन आयशा ख़त लिखती थी, जाहिद स्कूल जाता था, नासिर हॉकी खेल रहा था और नासिर हॉकी खेलता रहा था वगैरह। अब है माजी शर्तिया या तमन्नाई वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने की गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना या शर्त का इजहार हो, मसलन अगर वो मेहनत करता काश वो पास हो जाता। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।